और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी की टीएमसी में बड़ी टूट की खबर सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत से मिलने पहुंचे फिरहाद हकीम। बंगाल विधानसभा में दोनों नेताओं ने मुलाकात की। शाम 6:30 पर शताब्दी रॉय के घर एक बैठक बुलाई गई है। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, अभी दिल्ली में बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के घर ये बैठक चल रही है। टीएमसी के 20 बागी सांसदों की बैठक जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, टीएमसी के 20 बागी सांसदों की बैठक चल रही है और इस बैठक के जरिए अब किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश है तृणमूल कांग्रेस के इन बागी नेताओं की ओर से। तो फिलहाल नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत से मिलने के लिए पहुंचे हैं ये बागी सांसद। तो ममता बनर्जी की टीएमसी में बड़ी टूट की खबर सामने आई और नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बनर्जी से मुलाकात करने के लिए फिरहाद हकीम पहुंचे। बंगाल विधानसभा में दोनों नेताओं ने मुलाकात की है। तो शाम 6:30 बजे शताब्दी रॉय के घर पर एक बैठक बुलाई गई है। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से अब तृणमूल कांग्रेस उस लड़ाई को लड़ रही है जिसे शायद जीत पाना उसके लिए असंभव हो रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, जानकारी चाहेंगे आपसे, तृणमूल कांग्रेस में एक बड़ी टूट की सुगबुगाहट है क्योंकि इससे पहले हमने विधायकों के इस्तीफे देखे, बगावती सुर देखे, अब सांसदों की ओर से ये बगावत की जा रही है। एक बैठक भी बुलाई गई है, एक तरफ जहां ममता बनर्जी खुद दिल्ली में है तो दूसरी तरफ ये बैठक। आखिर ममता बनर्जी को अभी और कितना बड़ा झटका मिलने वाला है? टीएमसी बचेगी या नहीं बचेगी, क्या संभावनाएं हैं? देखिए, अब स्थिति साफ नजर आ रही है क्योंकि जिस तरह से लगातार टूट हो रही है, चाहे विधानसभा की बात करूं, जो विधायकों ने नाराजगी जाहिर की है वो एक अलग गुट बजाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अब लोकसभा में वही स्थिति नजर आ रही है। लोकसभा में तमाम सांसद आज दिल्ली पहुंचे और दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण ये कि इंडिया अलायंस की बैठक थी, ममता बनर्जी उस बैठक के लिए आई और दूसरी तरफ तमाम जो सांसद है वो दिल्ली पहुंचते हैं, भूपेंद्र यादव के आवास पहुंचते हैं, वहां मुलाकात करते हैं। उसके बाद अलग से जो है वो तमाम सांसद एक गुट में मुलाकात करते हैं और ये भी खबरें हैं कि 20 से ज़्यादा सांसद जो है वो आने वाले समय में लोकसभा स्पीकर को पत्र लिख सकते हैं, पत्र लिख करके दावा कर सकते हैं कि वो एक अलग गुट बनाना चाहते हैं, उसको अलग गुट की मान्यता दी जाए, उसको लेकर एक दावा पेश कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हो सकता है कि अब टीएमसी समाप्त की ओर हो जाए या तो फिर टीएमसी ममता बनर्जी की ना होकर वो अब जो है अलग गुट की टीएमसी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह जो स्थिति महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ हुआ, एकनाथ शिंदे ने अपनी अलग गुट बनाया और उसका नाम एकनाथ शिंदे शिवसेना दिया, तो वैसी ही स्थिति अब माना जा रहा है कि यही जो स्थिति बंगाल में भी हो सकती है और टीएमसी के तमाम जो सांसद है और विधायक और राज्यसभा सांसद मिलकर एक नया गुट बना सकते हैं। लेकिन अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है सुरभि, उसमें साफ तौर पर यह कि 20 से ज़्यादा सांसदों ने एक अपना गुट बना लिया है। वो अब इंतजार कर रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर दिल्ली आए, उनसे मुलाकात करके जो है ज्ञापन दे और अपनी बातें वहां रखें। लेकिन साथ ही ये भी दावा किया जा रहा था कि शुभेंदु अधिकारी से भी इन सांसदों की मुलाकात हुई है जो कि बागी सुर इस वक्त अपना रहे हैं, और ऐसे में क्या वाकई ये सभी सांसद अब अपनी खुद की पार्टी ना खड़ी करके क्या बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? ऐसे कोई संकेत मिल रहे पंकज? देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वैसी स्थिति तो नहीं है कि वो बीजेपी का दामन थामेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि वो एक अलग से पार्टी बना दे या तो फिर टीएमसी में ही अपना दावा ठोक सकते हैं कि जिस तरह से मैं पहले एग्जांपल दिया कि जो महाराष्ट्र में जो स्थिति हुई थी शिवसेना के साथ और एनसीपी के साथ, तो वैसी स्थिति अब टीएमसी के साथ भी हो सकती है कि 2/3 जो मेजोरिटी है वो एक मर्जर कर ले और वो एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना के अपना जो दावा पेश कर सकती है कि ओरिजिनल टीएमसी वही वो है करके, तो ये स्थिति बन सकती है। हाँ, ये जरूर है कि शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की पुष्टि नहीं है, लेकिन सूत्र जरूर बता रहे हैं कि भूपेंद्र यादव के यहाँ जब तमाम सांसद पहुंचे उसी वक्त शुभेंदु अधिकारी भी पहुंचे थे और तब मुलाकात संभव हो चुकी होगी, क्योंकि लगातार क्योंकि उसके विजुअल नहीं आए हैं। और ये भी पुख्ता है कि कई सांसद जो है भूपेंद्र यादव से मुलाकात करने आए थे जो बीजेपी के प्रभारी हैं पश्चिम बंगाल के, तो ऐसे में लगभग माना जा रहा है कि बस कुछ ही समय बाकी या कुछ वक्त बाकी होगा जब ये तमाम सांसद जो है ओपनली अब जो अपनी बात को मानेंगे कि हाँ, ये तमाम लोग अब टीएमसी को अलविदा कर रहे हैं या तो एक नए गुट की ओर जा रहे हैं। लेकिन इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ये भी है कि तमाम सांसदों ने अब टीएमसी के जो अभी मौजूदा नेता है उनका किसी का भी फोन उठा नहीं रहे हैं और टीएमसी के तमाम जो प्रमुख नेता है लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक बैठक हुई और बैठक में 25 विपक्षी दलों का महाजुटान हुआ।
ममता बनर्जी और सोनिया गांधी बैठक में शामिल हुई। साथ ही जानकारी आपको दे दें कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में शामिल हुए। करके भी चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की ओर से जानकारी दी गई कि देश में संविधान पर लगातार हमला किया जा रहा है, एसआईआर के जरिए मताधिकार छीना जा रहा है, खड़गे जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये उनकी ओर से कहा गया। और साथ ही ये भी दावा किया गया कि विपक्षी नेताओं को परेशान जानबूझकर किया जा रहा है। अब से हर 2 महीने के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, खड़गे की ओर से बताया गया। तो फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक बार फिर से एक ही मंच पर सभी महागठबंधन के इस दल को मजबूती के साथ खड़ा किया जा सके। और आज हमारे इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो गई, जिसमें 25 पार्टियां शामिल हुए थे। सभी ने अपनी अपनी राय दी और उसके बाद ये हम 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रिया तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिया, जानकारी चाहेंगे आपसे कि विपक्षी दलों की जो बैठक बुलाई गई थी, क्या सभी विपक्षी दल इस बैठक में मौजूद थे? क्योंकि खबरें तो मिल रही कि सभी विपक्षी दल मौजूद थे, लेकिन इससे पहले हमने ये देखा था कि किस तरीके से पहले ही कह दिया गया था डीएमके की ओर से, सीपीआईएम की ओर से कि वो इसका हिस्सा नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी पहले ही अपने आप को विड्रॉ कर चुकी है और अगली बार दोबारा ये बैठक बुलाई जाने की बात कही जा रही थी। क्या कुछ इसका निष्कर्ष निकला? देखिए, जिस तरीके से आज बड़ी बैठक बुलाई गई थी विपक्ष की तरफ से, आज 25 पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर शामिल हुए थे। एक ही मंच पर वो नजर आए, यहाँ पर उद्धव ठाकरे और जेएमएम के जो पार्टी है दोनों ही वर्चुअली जुड़े थे इस बैठक में। वहीं आज इस बैठक का पूरा निष्कर्ष ये निकला है कि हम सब एक होकर आने वाली जो एनडीए पार्टी है, जिसका विजय रथ अलग अलग राज्यों में चल रहा है, उसको हराने के लिए हम एकजुट होकर काम करेंगे। और इस बैठक से कई पार्टियों ने दूरियां भी बनाई हुई है, जैसे कि आम आदमी पार्टी, डीएमके, सीपीआईएम। तो ये पार्टियां जो है दूरियां बना के भी बैठी हुई है। डीएमके का साफ कहना है कि जिस तरीके से तमिलनाडु में कांग्रेस ने व्यवहार किया है उनके साथ, इसलिए वो दूरियां बना चुकी है कांग्रेस और इस गुट से भी। तो आम आदमी पार्टी ने ये साफ पहले ही कर दिया था कि मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं हूँ। चुनाव से पहले ही इस चीज की घोषणा वो कर चुके थे। तो वहीं आज 25 पार्टियां इस बैठक में शामिल हुई थी, जिसपे कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं हुई है, चाहे वो 2025 का मुद्दा हो, चाहे एसआईआर को लेकर मुद्दा हो, चाहे सीबीएसई नीट को लेकर मुद्दा हो। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर भी जो लगातार विपक्ष आवाज उठा रहा था, वहीं आज बैठक में भी इस मुद्दे को रखा गया है। ठीक है प्रिया, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।